सोनिया गांधी जमानत पर है, राहुल गांधी जमानत पर है, वाड्रा जमानत पर है, केजरीवाल जमानत पर है, लालू यादव और उसका परिवार जमानत पर है। इतने घोटाले किए और अभी कोर्ट से जमानत पर है, वो आकर आपके बीच में अफवाह फैला देते हैं। और आपको पता है सोनिया गांधी जमानत पर है, पता है ना सबको। राहुल गांधी जमानत पर है, पता है। वाड्रा जमानत पर है, केजरीवाल जमानत पर है, लालू यादव और उसका परिवार जमानत पर है, मुलायम सिंह जी का परिवार जमानत पर है, कानी मोजी 2G स्पेक्ट्रम घोटाला करने वाली DNK वो जमानत पर है ना। और ये ममता बनर्जी अब जाएगी, ये सब आपको पता है। तो ये सब जमानत पर है और वो लोग आपके बीच में आकर के भ्रम फैला दे जो जमानत पर है, आर्थिक अपराध में जमानत पर है। कौन सी पार्टी बची भाई? और राजस्थान में भी देख लो, कई अभी भी जेल में है। वो घर घर नल घर घर जल वाले महेश जोशी, ये सबको पता है, आप सबको। RPSC के मेंबर्स अंदर है, उनकी टीम भी जा रही है। तो जब ये लोग इतने भ्रष्टाचार किए, इतने घोटाले किए और अभी कोर्ट से जमानत पर है, वो आकर आपके बीच में अफवाह फैला देते हैं। अरे उनकी हिम्मत कैसे होती है आपके बीच में आकर के वोट मांगने की। जिन्होंने ये तक कह दिया कि आज इंदिरा गांधी होती तो बीजेपी और RSS के लोगों को जेलों में बंद कर देती। अब यानी आज भी उनके मंसूबे किस प्रकार से कैसे है, ये कल्पना की जा सकती है। यानी आज वो कांग्रेस सब जगह से समाप्त हो रही है। कांग्रेस को लोगों ने नकार दिया है। गोविंद सिंह जी डोटासरा के समय में कितने पेपर लीक हुए थे, वो भूल क्यों रहे हैं? और भजन लाल जी के राज में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। और मैं अब परिवार की बात करूं तो उनको बोलना नहीं चाहिए जो गोविंद सिंह जी डोटासरा इस प्रकार के सवाल कर रहे हैं। पेपर लीक कांग्रेस के राज में हुए, बीजेपी के राज में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। जहां तक ये नीट की बात करते हैं तो ये आप सबको पता है कि ये कहां से शुरू हुआ? केरल से। केरल में हमारा शासन नहीं था, वहां से शुरू हुआ। फिर व्हाट्सएप पे एक दूसरे को गुणित अनुपात में लोग भेजते गए, तो उसमें बीजेपी का क्या दोष है या राजस्थान का क्या दोष है? केंद्र सरकार ने तुरंत निर्णय लिया और निर्णय ये लिया कि उस परीक्षा को रद्द कर दिया। 2.5 साल गुजरे नहीं, जैसे कि कांग्रेस ने किया। कई ऐसे लोग जो नौकरी कर चुके हमने की है, जैसे वित्त आयोग किया, देवनारायण बोर्ड किया, हमने किसान आयोग किया, कई किए हैं। माटी कला बोर्ड का किया, कुछ अभी लिस्ट भेज दी है, वो हो जाएगा। थोड़ी देरी हुई है, हो जाएगा। इसलिए हम चुनाव से डरते नहीं है। कांग्रेस ताल ठोकती है, लेकिन हमने 62 उपचुनाव जीते हैं। कांग्रेस किस मुंह से बात करती है? ये काम है निर्वाचन आयोग का, बीजेपी का नहीं है। हमारा कोई लेना देना नहीं है। हमारा तो वो आयोग यदि घोषणा कर दे आज, तो हम तो तैयार बैठे हैं, कल चुनाव में मैदान में कूद जाएंगे। इसलिए ये काम बीजेपी का नहीं है, हम रोक नहीं रहे हैं। निर्वाचन आयोग और कोर्ट, ये उनका आपस का मामला है। हम इसके लिए जवाबदेह भी नहीं है, हम तो चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं।